करोड़ों रुपए के धान घोटाला मामले में 6 आरोपियों को भेजा गया जेल। विधायक राजू कारेमोरे के भाई का भी समावेश, देर रात किया गया गिरफ्तार। सीआईडी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। भंडारा सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ कि भंडारा जिले की 6 चावल मिलें धान खरीदी के करोड़ों रुपए के गबन के मामले में शामिल है। बाकी एक आरोपी की गिरफ्तारी देर से होने के कारणों से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। ब्राह्मणी निवासी महेश कहालकर उम्र 35 वर्ष, मांडल निवासी सुरेंद्र वहीले उम्र 51 वर्ष, ब्राह्मणी निवासी ताराचंद कहालकर उम्र 65 वर्ष, श्री रामनगर निवासी भारत ठाकरे उम्र 58 वर्ष, सुकली निवासी रामलाल बांडेबुचे उम्र 55 वर्ष, ढोरवाड़ा निवासी मानिक बोंद्रे उम्र 65 वर्ष ऐसे जेल में भेजे गए आरोपियों के नाम है। जबकि तुमसर विधायक राजू कारेमोरे के भाई वर्ठी निवासी विश्वनाथ कारेमोरे उम्र 43 वर्ष को देर रात गिरफ्तार किया गया। उक्त मामला आधारभूत धान खरीदी केंद्र से धान खरीदी के कागजात दिखाकर सरकार को चावल नहीं लौटाने और फर्जी 7/12 तैयार कर फर्जी बिल लगाकर किसानों का चावल गबन करने का मामला है। ऐसे में यह 6 राइस मिल संदेह के घेरे में आ गई है। 2018 में तत्कालीन निलंबित जिला विपणन अधिकारी गणेश खर्चे ने इस मामले में सीआईडी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद सीआईडी अधिकारियों की जांच में इस घटना का खुलासा हुआ। सीआईडी की जांच में पता चला कि जिले की 6 चावल मिलें धान खरीदी में रुपए के गबन मामले में शामिल है, जबकि शेष एक अधिकारी को देर से गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सका। मोहाड़ी, तुमसर और भंडारा तालुका में इस मिल से संबंधित कई धान खरीदी सेंटरों पर भी संकट मंडराने की संभावना है। पवळी तालुक्यातील आकोटचे सरपंचांनी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा महासचिव विजय पाटील ठवकर यांनी आपल्या महासचिव पदाचा राजीनामा देत म्हटलं आहे की ते आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्याद्वारे केलेल्या विकास कार्याशी प्रभावित झालेले आहेत, ज्यामुळे ते आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत। हा राजीनामा त्यांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या आकोट दौऱ्यानिमित्त आयोजित ग्रामपंचायतीच्या सभेत काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांना पाठविला आणि यानंतर आजीवन आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्यासाठी काम करण्याचे प्रण घेतले। आमदार नरेंद्र भोंडेकर हे रविवारी पवनी तालुक्याच्या दौऱ्यावर निघाले असताना त्यांनी आकोट येथील उपसा सिंचन योजनेचे औपचारिक लोकार्पण केले। त्यानंतर आकोट येथे सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी नागरिकांची सभा आयोजित करण्यात आलेली होती। या सभेत आकोटचे सरपंच विजय पाटील ठवकर हे आवर्जून उपस्थित होते। सभेदरम्यान ठवकर हे आपले विचार व्यक्त करताना म्हणाले की आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी आपल्या क्षेत्राचा विकास कसा करता येईल यावर लक्ष केंद्रित केला आणि विकास करताना त्यांनी कधीही राजकारण पुढे येऊ दिले नाही। ठवकर म्हणाले की स्वतः काँग्रेस पक्षाचे म्हणून आकोट गावात सरपंच आहेत, तरीही आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी आकोटच्या विकासाकरिता निधी कमी पडू दिली नाही आणि त्यांच्या याच विकास कामाच्या विचार प्रणालीशी प्रभावित होऊन त्यांनी त्याच वेळी काँग्रेसच्या जिल्हा महासचिव पदाचा राजीनामा दिला आणि पुढील संपूर्ण जीवन आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्याकरिता वाहण्याचा प्रण घेतला। यावेळी सुरू असलेल्या सभेत सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। राज्य सरकारने लाडकी बहीण ही योजना सुरू केली असून कालपासूनच अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात झालेली आहे। तर भंडारा येथे महिलांनी फॉर्म भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केल्याचं दिसून येत आहे। लाडकी बहीण या योजनेत महिलांना महिन्याला 1500 रुपये मिळणार असल्याने महिला ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दिसून येत आहेत। भंडारा येथील सेतू केंद्रात महिला यांनी अर्ज भरण्यासाठी आणि अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दिसून येत आहेत।
कालपासून देशभरात लागू झालेल्या 3 नवीन फौजदारी कायदे हे पीडित केंद्रीय विहित वेळात न्याय देणारे, पारदर्शक व ऑनलाईन असल्याने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे कायदे व त्यातील तरतुदी लक्षात घ्याव्यात, असे प्रतिपादन पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांनी शहापूर येथील डिफेन्स अकॅडमीच्या सभागृहात केले। या कार्यक्रमाला जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी, डिफेन्स अकॅडमीचे नरेंद्र पालांदुरकर, पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर साठवणे, जिल्हा माहिती अधिकारी शैलजा वाघ उपस्थित होते। सुरुवातीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे ॲडव्होकेट भरत गबने यांनी बदललेल्या कायद्याविषयी माहिती दिली। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा हे नवीन कायदे घेतील, असे मतानी यांनी सांगितले। देशातील नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचा उद्देश असा आहे की इंग्रजांच्या काळापासून लागू करण्यात आलेले नियम, कायदे हटवणे आणि त्याऐवजी आजच्या काळानुसार कायदे लागू करण्याचा आहे। फौजदारी संदर्भातील 3 नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर काही गोष्टी बदलणार आहेत। खरं तर देशभरात कुठेही 0 FIR आता दाखल करता येईल। काही प्रकरणात आरोपींच्या अटकेसाठी वरिष्ठांची परवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे। याविषयी काही प्रकरणात पोलीस आरोपींना बेड्या घालत अटक करू शकतात। 0 FIR दाखल करता येणार आहे। देशात आता नव्या 3 गुन्हेगारी संदर्भात नियमामुळे कुठेही 0 FIR दाखल करता येणार आहे। आतापर्यंत 0 FIR मध्ये कलमे जोडली जात नव्हती। 15 दिवसांच्या आतमध्ये 0 FIR संबंधी पोलीस स्थानकात पाठवावे लागत होते। फौजदारी खटल्यांची सुनावणी 45 दिवसात पूर्ण करावी लागणार आहे। नवीन कायद्याअंतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 20 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे। अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल। खोटे बोलून संबंध बनवणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल। महिला अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच पीडितेचे म्हणणे घेण्यात येणार आहे। 7 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणामध्ये फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल। मॉब लिचिंगच्या प्रकरणात 7 वर्षांची शिक्षा होणार आहे। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व का जंगल सफारी 3 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक प्रबंधन के लिए इसे हर साल 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 1 जुलाई के बाद ऑनलाइन बुकिंग करने वाले पर्यटकों के पैसे वापस करने का आदेश भी जारी किया है। साथ ही प्रबंधन ने कहा है कि अगले आदेश तक जंगल सफारी पूरी तरह से बंद रहेगी। भंडारा जिले में वर्ष 2024-25 के लिए वन विभाग और सामाजिक वनपाल भंडारा के सहयोग से वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें 15 जून से 30 सितंबर तक अमृत वृक्ष आपल्या दारी गतिविधि का आयोजन किया गया है। इसके लिए वन विभाग की ओर से सरकारी संस्थाओं को मुफ्त में पेड़ दिया जा रहा है। अन्य व्यक्तियों को 25 रुपए प्रति दर से पेड़ दिए जा रहे हैं। पौधे लगाए, पेड़ बचाए और जीवन बचाए का संदेश भी दिया जा रहा है। वनरक्षक आहे। वन महोत्सव 2024-25 यामध्ये वन महोत्सव कालावधीमध्ये अमृत वृक्ष आपल्या दारी ही योजना राबविण्यात येत आहे। तर यामध्ये कालावधी आहे 15 जून ते 30 सप्टेंबर। यामध्ये आम्हाला रोपे विक्री करायची आहे किंवा जे शासकीय संस्था आहेत त्यांना मोफत द्यायची आहे। आणि जर या कालावधीत रोपे विक्री करायची आहे तर त्याचा दर कमी आहे, 21 रुपये आहे। आणि जर ह्या कालावधीनंतर जर घेतील असतात 33 रुपये त्या रोपांचं।
अवसर पर जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में अतिरिक्त जिला सर्जन अतुल टेम्भुर्ने के हस्ते और जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी और पर्यावरण समिति शाखा भंडारा की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण समिति महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जिला सामान्य अस्पताल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त कार्यक्रम में कुल 100 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश कुथे, डॉक्टर मुकेश धोटे, डॉक्टर शेखर नाईक, डॉक्टर सुचिता वाघमारे, डॉक्टर गोपाल सार्वे, डॉक्टर मारबते, डॉक्टर मनीषा बत्रा, विष्णुदास लोनारे समिति के कार्यकर्ता और अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित थे। गोंदिया जिले में खरीफ मौसम की पार्श्वभूमि पर बोगस बीज, खाद एवं कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कृषि विभाग ने कुल 9 उड़न दस्ते बनाए हैं। इन उड़न दस्तों द्वारा जिले में कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किए जाने का अभियान चल रहा है। कृषि केंद्रों की जाँच के दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्र का निर्धारित अवधि में नूतनीकरण न करने, भंडारण एवं दरों का दर पत्रक दर्शनीय स्थान पर न लगाने, भंडारण व बिक्री का रजिस्टर न रखने, रजिस्टर में दर्ज स्टॉक व प्रत्यक्ष स्टॉक के मेल न खाने, बिक्री किए जाने वाली सामग्री के खरीदी के बिल न होने, ग्राहक को दी जाने वाली खरीदी की रसीद पर उसके हस्ताक्षर न लेने, लाइसेंस लेकर भी आर्थिक वर्ष में एक भी व्यवहार न करने आदि कारणों के चलते 14 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस 2 माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 8 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। जिन लाइसेंस धारक कृषि केंद्रों के लाइसेंस 2 माह के लिए निलंबित किए गए हैं, उनमें हर्षी ट्रेडर्स कृषि केंद्र काटी तहसील गोंदिया, रत्नेरे कृषि केंद्र मराठोला तहसील गोंदिया, हिमेश कृषि केंद्र भद्याटोला तहसील गोंदिया, जय किसान कृषि केंद्र बनाथर तहसील गोंदिया, पवन कृषि केंद्र वड़ेगांव तहसील गोंदिया, मनोज कृषि केंद्र चिरामन टोला तहसील गोंदिया, माँ भगवती कृषि केंद्र खातिया, मांडो देवी कृषि केंद्र सालेकसा, उपराड़ी कृषि केंद्र निम्बा तहसील सालेकसा का समावेश है। इसके अलावा भुवन कृषि केंद्र रावणवाड़ी, चौहान कृषि केंद्र चिल्हाड़ी, अनुराग कृषि केंद्र कालीमाटी, संजीवनी कृषि केंद्र हीरापुर, जय बजरंग कृषि केंद्र कालीमाटी, गुरु मावली कृषि केंद्र घुमर्रा, श्रीकांत कृषि केंद्र अर्जुनी मोरगाव के लायसेन्स विविध कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। सध्या खरीप हंगामाची सुरुवात झालेली आहे आणि कृषी सेवा केंद्रामध्ये निविष्ठा प्राप्त झालेल्या आहे। शेतकरी निविष्ठाची खरेदी हंगामामध्ये करून राहिलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ज्या कृषी सेवा केंद्रामध्ये अनियमितता झालेली आहे किंवा नियमाचे पालन करत नाही, उदाहरणार्थ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 न ठेवणे, प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट न ठेवणे, ग्राहकाला आपण जे देयक देतो त्याच्यावर ग्राहकाची स्वाक्षरी न घेणे किंवा सोर्स सर्टिफिकेट नसणे, अशा पद्धतीने ज्या काही आपल्याला उणिवा भासून आलेल्या आहे, या दृष्टिकोनातून आपण त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे। असे जवळपास 14 कृषी सेवा केंद्र आहे, त्यांना अशी निलंबनाची कारवाई केलेली आहे आणि 8 कृषी सेवा केंद्र असे आहे की ज्याने कुठल्याच प्रकारचं ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले नाही, अशांचे आपण कायमस्वरूपी निलंबनाची कारवाई केलेली आहे। जिल्ह्यामध्ये जवळपास 9 भरारी पथकं काम करून राहिलेलं आहे आणि कडक नजरेने आम्ही या निविष्ठाच्या बाबतीमध्ये सगळं भरारी पथकांना सूचना दिलेल्या आहे आणि अशा प्रकारची अनियमितता जर कुठे आढळून आली असेल तर त्यांच्यावर तात्काळ नियमानुसार कारवाई करावी, अशा प्रकारच्या सूचना प्राप्त झाल्या आणि त्याची कारवाई आमच्या जिल्ह्यामध्ये आता सुरू झालेली आहे।